રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણમાં આભાર પ્રસ્તાવની ચર્ચા અંતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જવાબ આપ્યો હતો અને આ જવાબ આપતી વેળાએ તેમણે કોંગ્રેસને ખૂબ જ આડે હાથ લીધા હતા। તો મહાત્મા ગાંધીજી આઝાદી બાદ ઈચ્છતા હતા કે કોંગ્રેસનું વિસર્જન થઈ જવું જોઈએ, સાથે તેમણે કોંગ્રેસ ન હોત તો પણ તે કરીને આકરા પ્રહારો કર્યા હોત। તો આ કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સભ્યમાં પેટમાં તેલ રેડાયું છે, તો જેને પગલે તેમણે વડાપ્રધાનને જવાબ આપતાની સમયે જ રાજ્યસભામાં વોકઆઉટ કરી દીધું હતું। તો આ સંદર્ભે રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસના સભ્ય ડોક્ટર અમી યાજ્ઞિકે અમારા દિલ્હીના વરિષ્ઠ સંવાદદાતા સંજય શર્મા સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે। आओ જોઈએ શું કહે છે અમી યાજ્ઞિક। कांग्रेस सांसद अमीबेन याग्निक हमारे साथ में मौजूद है। अमीबेन, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में कई सारी बातें की, उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस खत्म करने की बात महात्मा गांधी ने कही थी, अब क्या कहेंगे आप इस? देखिए, पहले तो महात्मा गांधी जी को पढ़ना चाहिए पूरा। इतनी सारी किताबें हैं, ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर को सुनने को बैठी हूँ और वो आज देश की जितने सुलगते प्रश्न है उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, ना तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जो भी कहा था वो एक लाइन पकड़ के उन्होंने किस संदर्भ में किया था, उसका आगे का पैराग्राफ, पीछे का पैराग्राफ सब पढ़ना चाहिए। उसको बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप नहीं बोलेंगे, कहीं से कोई लफ्ज़ ले लिया तो ऐसा नहीं होता है। पर मैं उस बात पे नहीं हूँ, मैं इस बात पे हूँ कि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से जवाब दिया। वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, देश के प्रश्नों पे उनकी सरकार ने इस समय में क्या किया। वो तो जब फ्रीडम स्ट्रगल था, महात्मा गांधी जी भाग रहे थे, दौड़ रहे थे फ्रीडम के लिए, तब वो तो थे नहीं, बीजेपी थी नहीं, उसका जन्म भी नहीं हुआ था, वो आरएसएस से ऑपरेट कर रहे थे। तो उनको ये बोलने का पहले तो उनका मॉरल ड्यूटी ही नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि वो थे ही नहीं उस टाइम। तो वो ये सब बात बताना और देश को गुमराह करना, जिस बात है अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड की डेथ हुई है, वैक्सीन के बारे में बोलते रहे, पर जो डेथ हुई है यूपी में, हमारे हर राज्य में कितने कोरोना के पेशेंट्स बिना वेंटिलेटर, बिना हेल्थ केयर सिस्टम चले गए, उनके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, आगे आप हेल्थ केयर सिस्टम कैसे करोगे, कोई बात नहीं है। हमारे युवा इतनी बेरोज़गार के लिए मांग रहे हैं कि हमें रोज़गार दो, उसकी बात नहीं है, और गलत आंकड़े बता रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर से ये अपेक्षा नहीं है, और बिल्कुल ऐसे लेवल पे आप बात कर रहे हो कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल गरिमा नहीं रही। ये सवाल मैडम, प्रधानमंत्री जी ने देश की हर समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, यहाँ तक कि 84 की घटना के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, इमरजेंसी, भ्रष्टाचार, लेकिन हर समस्या पर कांग्रेस को पर के सिर पर ठिकरा पड़ा उन्होंने। देखिए, हर बार इमरजेंसी की बात लाते टाइम 75 की बात, पर बीजेपी का तो उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था। बीजेपी आज की जो है वो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने बनाई है, कभी उनका नाम नहीं लेते हैं। आपने खुद ने हाईजैक कर लिया है बीजेपी को और बता रहे हो, दूसरे की बातें बता रहे हो, और उस टाइम आप सब सारे थे ना, क्यों आवाज़ नहीं उठाई? बताओ किसने आवाज़ उठाई उस टाइम? आप अभी 40 साल के बाद वो उसकी बात कर रहे हो। अरे इतिहास की बात, इतिहास तुम कुछ भी करो नहीं बदल सकोगे, पर आगे का विजन तो है नहीं। और